जय श्री राम दोस्तों। एक अभी वीडियो बना रहे हैं ये रामपाल के भक्तजन वीडियो बना रहे हैं कि दीपावली नहीं बनानी चाहिए। देखो, और इनकी भाषा शैली देखो, एक संत की भाषा शैली देखो। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम और मैया सीता जी के बारे में किस तरीके से ये बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि हम तो सारे देवी देवताओं को मानते हैं, हम तो सबकी वंदना करते हैं, अलाना फलाना। ये लोग मतलब कि ढोंग रचते हैं। अब इनकी भाषा से आप पता लगाइएगा कि ये हमारी देवी देवताओं का कितना सम्मान करते हैं और कितनी पूजा करते हैं। ठीक है, इसी से आपको पता लग जाएगा। हाँ, देखिए, गौर से सुनिएगा। उधर से श्री रामचंद्र जी राजा थे अयोध्या के। पहले राजा लोग अपनी प्रजा के दुख सुखों को स्वयं ही जाना करते थे। रात्रि के अंदर वेश बदल कर घूमा करते थे। ये बात जब देखा कि किस घर में की आवाज आ रही है, वहां खड़ा होकर सुना। तब उसने सुनने को मिला कि मैं उस राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूँ जो रावण के पास उसकी पत्नी रही और उसको घर में रखे हुए है। तो सुबह निकल जाना यहाँ से। इस बात को सुनकर ही श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को निष्कासित कर दिया, निकाल दिया घर से कि नगरी के लोग मेरे ऊपर व्यंग कस रहे हैं और मैं ये बात नहीं सुन सकता। पुण्यात्माओं, जब सीता जी को रामचंद्र जी लाने लगे रावण का वध करके लंका का राज्य विभीषण को देकर, तब श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि मैं तेरी परीक्षा लूंगा और यदि परीक्षा में सफल होगी तो मैं ले चलूंगा, नहीं तो नहीं ले चलूंगा। मैं तुझे अग्नि में जलाऊंगा। यदि तू अग्नि में जल गई तो समझो तेरी कि तू कलंकित थी, तू रावण को समर्पित हो चुकी थी। और यदि अग्नि में तू नहीं जली तो मैं निष्कलंक जानूंगा, तब तुझे ले चलूंगा। ऐसा ही किया गया। सीता को अग्नि में बैठा दिया और हजारों की संख्या में दर्शक थे। सीता जी नहीं जली और सबने कहा कि भगवान निष्कलंक है, माई निष्कलंक है। और इतनी कठोर परीक्षा लेकर के वापस अपने घर लाया था। और फिर एक व्यक्ति के कहने से श्री रामचंद्र जी ने उसको निकाल दिया, अपनी पत्नी को। तो कहाँ गई वो उसका अपना जजमेंट? तो ऐसे ये राजा के योग भी नहीं थे ये लोग, और हम इनको भगवान मान रहे थे। एक गर्भवती औरत को अपनी को घर से बाहर निकाल देता है। कहीं मरो कहीं जाओ, कोई बात थी? या परीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? और क्यों इतनी दुनिया मरवाई, फिर छोड़ देता रहे, रावण के पास ही रहती हो। पुण्यात्मा, यहाँ का राजा काल भगवान है और ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को परमात्मा का पता लग जाए, जिस कारण से इसने इनको भगवान सिद्ध करवा रखा था अपने नकली दूतों के माध्यम से। अयोध्यावासी इस घटना से इतने दुखी हो गए कि उसके पश्चात अयोध्या वासियों ने कभी भी दिवाली का त्योहार नहीं मनाया, किंतु लोकवेद को सत्य मानकर अंध श्रद्धालुओं ने मनमाने। तो रामपाल के जो शिष्य हैं, अनुयायी हैं, ये वीडियो देखना। अब बताओ कि ये हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के लिए शब्द सही हैं? ये बताइए। और मुझे इतना पता है कि आप लोगों ने, ना रामपाल जी ने शास्त्र पढ़े, ना आप लोगों ने शास्त्र पढ़े, और ना जिसने ये वीडियो अपलोड करी ना उसने शास्त्र पढ़े। ठीक है, रामायण में ही सारा खुलासा है इसका कि घर से उनको निकाला नहीं, एक लीला थी, एक विधान था उसका। क्या विधान था अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। अग्नि परीक्षा किसने ली थी? प्रभु श्री राम ने ली थी कि सीता मैया ने खुद दी थी, और क्यों दी थी वो भी सारी जानकारी है। ठीक है, ऊपरी ऊपर का मतलब कि जो अपना बकवास जो कर ली, इसमें कभी शास्त्र पढ़ोगे नहीं और क्रिटिसाइज करोगे किसको? सनातन को। और खुद ही बोलते हो कि हम सनातनी हैं, और सनातनी वाले तो एक भी लक्षण नहीं है तुम्हारे। एक लक्षण हो तो बताओ। ये सनातन का चोला ओढ़ के ना सनातन को खोखला करना बंद करो।
ठीक है, तुम सनातनी नहीं हो, तुम कबीर पंथी हो, तो कबीर पंथ को मानो। कबीर ने जो जो कहा वो चीज़ करो, सनातन की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। रामायण पढ़ो, अगर ये जानना है कि सीता माता को घर से क्यों निष्कासित किया, तो ये जानना है ना, तो रामायण पढ़ो, उस तह तक तो पहुँचो कि आखिर हुआ क्यों ऐसा, और अग्नि परीक्षा क्यों दी सीता माता ने, कभी जानने की कोशिश करी तुम लोगों ने? नहीं करोगे। क्यों? तुमको क्रिटिसाइज करना है सामने वाले को, उसको, उनको, प्रभु श्री राम जी को छोटा साबित करना है, इसलिए तुम उसका वो नहीं ढूंढोगे। हाँ, अगर कबीर दास जी ने कहा अपने दोहों में कि मैं कुत्ता राम का, मोतियों मेरा नाम, वो ज़रूर ढूंढोगे कि क्यों कहा कि ऐसे। एक कहावत है ना, अगर हम किसी की बराबरी नहीं कर सकते तो उसको छोटा साबित कर दो, उसके बारे में बुराई करना शुरू कर दो, दुनिया अपना आप उसको छोटा साबित बना देगी उसको, और उसके बारे में जितना तुम बुराई करोगे तो लोग उसको बुरा समझेंगे। वही रामपाल जी ने किया है। मुझे कोई एक ऐसा सत्संग सुना देना, रामपाल के अनुयायियों से पूछता हूँ, कोई मुझे एक ऐसा सत्संग सुना देना संत रामपाल जी का, कि जिसमें उसने हमारे ऋषि मुनियों की निंदा ना करी हो, हमारे देवताओं की निंदा ना करी हो, अभद्र भाषा का प्रयोग ना किया हो। जैसे घर में बधा हुआ बैल होता ना, उसी भाषा में तू तड़ाक करके हमारे ऋषि मुनियों को अज्ञानी कहा, मूर्ख कहा, नकली धर्म गुरु, इनको ज्ञान नहीं था। ये उनको अज्ञानी कह रहे हैं जिन्होंने वेदों के मंत्र दिए, जिन्होंने वेदों के अर्थ दिए संस्कृत के, उनको मूर्ख। उन्हीं की बुक्स पढ़ रहे हैं, उन्हीं के वेदों के मंत्र पढ़ रहे हैं, उन्हीं का अर्थ पढ़ रहे हैं, लास्ट में उन्हीं को मूर्ख कह रहे हैं, इनको ज्ञान नहीं था। थोड़ा बुद्धि लगाओ, जिससे तुम ज्ञान ले रहे हो लास्ट में उसी से बोल रहे हो कि ये अज्ञानी था। कैसे साबित होगा ये? फिर तो वो अज्ञानी था तो उसने तो पूरा अज्ञानी भरा होगा पूरे वेदों में। अगर हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो गुरु थे ना, अगर वेदों का अर्थ नहीं देते ना हिंदी में, शायद ही तुम लोग इसका अर्थ निकाल पाते। ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, अगली वीडियो में प्रमाण समेत सीता माता को घर से निष्कासित क्यों किया, क्या कारण था, सीता माता जी ने अग्नि परीक्षा क्यों दी, क्या कारण था, रामायण से प्रमाण समेत मैं दिखाऊंगा। जय श्री राम।